ओके जी। तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि ये अब किस तरीके से, मतलब कि सिंपल ही है, इसमें भी इतना कोई करना नहीं है हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे जी कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करके मैं इसका नाम रखूँगा इसके मुताबिक, ठीक है। तो ये अभी मैं रख रहा हूँ जी आर्ट वर्क्स। और आर्ट वर्क्स करने के बाद यहाँ पर अब आगे एक डिव ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आर्ट वर्क्स लिख कर एक डिव क्रिएट कर लेंगे। और CSS में भी जाकर ना मैं पहले तो कमेंट क्रिएट कर लूँ। और ये लो जी, ये हो गया जी कमेंट क्रिएट। और यहाँ पर आगे क्या नाम है इसका जी, आर्ट वर्क। तो ये लो जी, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद जी अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर दिया। और अब मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ 100%। और उसके बाद हम इसको देंगे जी हाइट, जो कि होगी मेरा ख्याल 100 VHE। और बॉर्डर दे रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, तो 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है जी। तो ये लो जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो सबसे पहले जो मेन थिंग रहेगी, यहाँ पे भी मैं सेम ही काम करने वाला हूँ। और वो ये है जी कि हम यहाँ पे करेंगे जी डिस्प्ले फ्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ताकि क्या होगा कि मैं बताता हूँ अभी। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करेंगे। इससे ये होगा कि जो भी चीज़ हम इस सेक्शन में बनाएंगे वो आएगी जी सेंटर में ही, ठीक है। अब हमने HTML में आना है, और यहाँ पर आने के बाद एक H1 लिखेंगे। और H1 लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे जी जो भी हेडिंग होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी एक्सप्लोर आर्ट वर्क्स। एक्सप्लोर आर्ट वर्क्स करने के बाद बॉर्डर में कर रहा हूँ जी भाई साहब ख़त्म, ठीक है। डॉट आर्ट वर्क्स के अंदर जो H1 पड़ा हुआ है उसका कलर अभी कर दो वाइट। तो आपको ये कलर भी वाइट नज़र आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है ना, इसको यहाँ तो सेंटर रहने दो, यहाँ पे हटा दो, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल इसको सेंटर ही रहने दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि इसको ना मुझे सेलर्स का जो ये वाला H1 है ना भाई साहब का, ये वाली चीज़, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। ये लो, तो बकाया सारी चीज़ें सेम आ गई। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट करनी है कि ये कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो लेट्स डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम जाएंगे जी HTML में, और HTML में जाने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे जे के, क्या लिखेंगे, हाँ जी। तो एक हम लिखेंगे div डॉट आर्टवर्क रो, ठीक है। और इसी तरीके से आर्टवर्क रो 2 लिख रहे हैं, बल्कि अभी रो ही रहने देते हैं, ठीक है। और इस आर्टवर्क रो को पहले मैं स्टाइल, मतलब इसकी जो CSS है वो हम लिखेंगे जी। तो कॉपी करेंगे, पेस्ट, और एक विड्थ दे देंगे 100%। 100% देनी चाहिए या 80% अराउंड, ठीक है, अभी देख लेते हैं। और यहाँ पर जी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हाइट है वो हम देंगे 400 पिक्सल्स के करीब, ठीक है। बैकग्राउंड इसका मैं कर रहा हूँ वाइट कलर। और अभी कुछ ये चीज़ आई है, ठीक है। अब ये देखो कि पहले तो हेडिंग ऊपर थी, मतलब अभी हमें जो लेआउट चाहिए वो इस तरीके से चाहिए कि हेडिंग ऊपर आए, ये वाली चीज़ नीचे आए, और उससे नीचे ये वाली चीज़ उससे नीचे आए। तो उसके लिए जी हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना भाई साहब की, वो करेंगे जी कॉलम। तो ये हो जाएगी जी मेरी कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिव्स आएंगी वो अब हमने क्रिएट करनी है। अब उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इस आर्टवर्क रो के अंदर मैं एक कंटेनर बनाऊंगा। तो डॉट रो कंटेनर, ठीक है, डॉट रो कंटेनर, या आर्टवर्क इस तरीके का कुछ सिमिलर सा नाम रख लेते हैं, आर्टवर्क रो कंटेनर। कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर अब हम इसको एक विड्थ देंगे, ये कोई 80%
और एक हाइट दे देंगे 100% और बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। तो इसके अंदर ना एक बॉर्डर आएगा, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो रेड वाला बॉर्डर है ना, मतलब ये जो कंटेनर मैंने अभी बनाया है, इसको मैं इस डिव के सेंटर में करूँगा। ठीक है, तो उसको मैं करूँगा जी डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। तो इस तरीके से सेंटर में आ गया भाई साहब। अब मैं क्या करूँगा जी, इधर इसको एक डिव दूंगा जिसका नाम रखूँगा जी आर्टवर्क नाम दे दूँ, या ठीक है आर्टवर्क। और इस आर्टवर्क के अंदर पहले मैं इसको स्टाइल कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे कि आगे हमने कैसे चलना है। तो मैं इधर एक विड्थ ले रहा हूँ, ये कोई 10% के करीब हाइट लूँगा 100%, क्योंकि ये अपने पेरेंट के हिसाब से होगा। और उसके बाद मैं बैकग्राउंड लूँगा इसका रेड कलर। तो ये कुछ ये सीन आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस आर्टवर्क को 3 दफ़ा कॉपी करूँ तो इस तरीके से 3 आएगा। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा जी, भाई साहब को जो ये पेरेंट है ना, इसको मैं करूँगा जी डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट जो है ना, वो मैं करूँगा बेसलाइन की जगह स्पेस बिटवीन। इस तरीके से आ गया। और ये विड्थ 10% है ना, इसको मैं करूँगा जी 30%। डन, दिस इज़ द नाइस। हाँ जी सही है। अब जो हाइट है ओवरऑल वो मैं कम करूँगा। हाइट किधर है जी मेरी, ये रही। इसको मैं कम करके 350 पिक्सल्स के करीब कर दूँगा, या 320। ओके नाइस, ये आ गई। और ये जो राउंडेड पिक्सल, मतलब ये जो चीज़ें अब इसको अब स्टाइल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये आ गया, इसका मैं थोड़ा सा ना कलर डार्क कर दूँ ताकि ये आंखों को ना चुभे। अब सही है। अब जी क्या करना है हमने कि एक डिव को हम स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स दूँगा, ये आ गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ना एक डिव लूँगा जिसके अंदर एक इमेज आएगी, ठीक है। ये एक डिव लूँगा जिसके अंदर एक इमेज आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्टवर्क इमेज। ये 2 अजाफी डिव्स को अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये बाद में हम इसको कॉपी कर लेंगे जब एक आर्टवर्क हमारा बन जाएगा। तो ये जो आर्टवर्क इमेज है भाई साहब, इसको हम करेंगे स्टाइल। तो जो विड्थ है वो आ जाएगी 100% एंड जो हाइट है वो हम आ जाएगी यही कोई 30%, ठीक है। और बैकग्राउंड अभी मैं ले रहा हूँ वाइट कलर। तो वाइट करने के बाद ये कुछ रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ना एक पैडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे एक पैडिंग दे रहा हूँ तकरीबन 20 पिक्सल्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से। और जो हाइट 30 है ना, उसको मैं करूँगा 50, 80% हाइड कर दी। अब इसके अंदर बेसिकली मेरी एक इमेज आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इमेज डालते हैं तो वो अपने पेरेंट से बाहर जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा जी ओवरफ्लो हिडन, इससे वो इमेज बाहर नहीं जाएगी। और यहाँ पर कोई भी इमेज हम लगाएंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अभी बेसिकली हम जो स्ट्रक्चर है वो रेडी कर लें, देन उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा ये हो गया जी। और उसके बाद मैं एक डिव लूँगा और डिव लेकर इसका नाम रखूँगा जी क्लास का आर्टवर्क कंटेंट, ठीक है। अब ये जो आर्टवर्क कंटेंट है इसको अब करूँगा जी हम स्टाइल। तो यहाँ से मैं इसका जो भी स्टाइल है वो कर रहा हूँ। जैसे कि विड्थ है 100% ही, वो जो पैडिंग में हमने डाली है था तो उससे थोड़ी बहुत स्पेस आ जाएगी। और जो बकाया की हाइट है वो हम रखेंगे 15%, ठीक है। बैकग्राउंड इसका भी हम रखेंगे वाइट, तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आर्टवर्क है ना, आर्टवर्क में हमने डालना जी डिस्प्ले फ्लेक्स। और जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो रखेंगे हम कॉलम, रुको गलत हो रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और उसके बाद ये करने के बाद अलाइन आइटम तो वही रहेगा, ये अलाइन आइटम, बल्कि अलाइन आइटम नहीं, यह आ जाएगा जी, बल्कि कर लेते हैं अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा जी 75 और इसको करूँगा जी
20 डन। ओके नाइस। अब इसके अंदर जी हमने क्या डालना है मैं बताता हूँ। इधर मैं करूँगा जी डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और यहाँ पर मैं एक पैडिंग ऐड करूँगा लेफ्ट राइट से 0, तो 0 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल्स। और यहाँ पर आर्ट वर्क कंटेंट में एक मेरे पास आएगी हेडिंग, तो वो मैं डाल रहा हूँ जी H2 के अंदर, और H2 में मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल अभी गेम, और एक मुझे एंकर टैग चाहिए, तो एंकर टैग क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर मुझे क्या कंटेंट चाहिए, वो चाहिए जी मतलब 25 आइटम्स, जो भी लिखा है वो मैंने लिख दिया, और ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने आ गया है। वेरी नाइस दोस्तों। तो अब जी हम क्या करेंगे जी, ये जो आर्ट वर्क कॉन्टेंट है इसके अंदर जो H2 है उसका कलर तो हमने करना है, कलर वाइट करना है। फॉन्ट वेट जो है वो हमने करना है 300, और ये जो बैकग्राउंड हमने वाइट दिया हुआ है ना आर्ट वर्क इमेज की जगह, नहीं आर्ट वर्क कॉन्टेंट को, ये मैं ख़त्म करूँगा। और उसके बाद मैं इसको करूँगा जी छोटा, तो फॉन्ट साइज करूँगा 16 पिक्सल, तो ये छोटा हो जाएगा। दैट्स नाइस। ओके। और उसके बाद इसको करेंगे कॉपी, इसके अंदर जो एंकर टैग है उसकी सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन हम करेंगे नन, और जो कलर है वो हम करेंगे वाइट। और क्या कर सकते हैं, और बॉर्डर, ठीक है बॉर्डर हम देंगे इसको, तो उसके लिए पहले हमें विड्थ है और हाइट सेट करनी पड़ेगी, तो 150 पिक्सल्स, और हाइट है 30 पिक्सल्स, बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर होगा मेरा ये वाला। लेट्स सी, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके ये क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा मेरा सेंटर में, और हाइट को मैं कर रहा हूँ कम, मतलब 130 पिक्सल्स काफ़ी है। और बॉर्डर रेडियस हाइट थोड़ी सी 40 के करीब कर रहा हूँ, अब सही है, यहाँ 35, ये भी सही है, ये आ गई। और जो पैडिंग मैंने इसको ये दी हुई है किसको, यहाँ पर, ये मैं दूंगा 0 पिक्सल्स। हाँ ठीक है, पैडिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे बॉर्डर रेडियस देना है, तो बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, कुछ यूँ आ गया काम मेरा सेट। अब इसके अंदर आएगी जी इमेज मेरी, तो वो इमेज भी क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को मुझे देना पड़ेगा एक ग्रेडियंट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये ग्रेडियंट कॉपी किया था, ये वाला, इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, तो ये आ गया डन। अब इसके अंदर मेरी क्या नाम है, मेरी इमेज आ जाएगी, और उस इमेज को भी लेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, ये जो बॉर्डर का कलर इसको मैं करूँगा वाइट, ताकि थोड़ा सा नज़र आए। ठीक है जी दोस्तों, इसको थोड़ा सा ना इस शेड में ला रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा छोड़ लें, हाँ ये भी सही है। अब यहाँ पर आ जाएगी मेरी वो क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, इमेज। तो इमेज भी हम ढूंढ के लगा लेता हूँ, तो 2 मिनट बस मुझे दो, मैं ना क्या करता हूँ, या 1 सेकेंड रुको, मैं यहाँ पर ना ये जो आर्टवर्क रो कंटेनर है इसके अंदर जो आर्टवर्क है इसको कॉपी करूँगा 2 दफ़ा, कुछ ऐसे, तो रिज़ल्ट कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तो आ गया रिज़ल्ट। अब अगर मैं क्या नाम है ये जो आर्टवर्क रो है यही पूरी की पूरी मैं उठाऊं, अगर यही पूरी की पूरी उठाऊं नीचे, तो यहाँ नीचे भी आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना, जो सेक्शन है ना उसको मैंने 110 VH हाइट दे देनी है। 110 VH हाइट देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से गैप प्रॉपर्टी एक है वो मैं ऐड कर दूँगा, ये 30 पिक्सल्स का गैप दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ 40 का, तो 40 पिक्सल्स का मैंने गैप दे दिया, तो ये कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर देखूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, तो
ठीक है, वो सेक्शन के अंदर ही है, डन है, ये हो गया जी। अब हमने क्या करना है जी भाई साहब, इसके अंदर लगाएंगे आप इमेजेस। तो इमेजेस पहले ढूंढ लेते हैं और फिर मैं यहाँ पर लगा के आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अब क्या नाम है, इमेजेस वगैरह लगा के थोड़ा बहुत कंटेंट भी चेंज कर दिया। तो ये है, ये भी फाइनल लुक क्रिएट होगी। अब हम आगे चलते हैं और ये वाला जो ग्रेडियंट है इसको क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने का सिंपल आसान तरीक़ेकार है कि हम ऊपर चलते हैं आर्ट वर्क्स, ठीक है, ये मेन डिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे div डॉट आर्ट वर्क ग्लो, नाम दे रहा हूँ इसको। और इस आर्ट वर्क ग्लो भाई साहब को मैं करूँगा इसकी स्टाइल। तो यहाँ पर डॉट दिस, और इसको ना मैं हीरो बॉक्स में मैंने शायद दिया हुआ है ना, तो यार जो भी उधर हुआ है ना, अच्छा हीरो बॉक्स किधर है, ये है जी हीरो बॉक्स। यहाँ पे ना मैंने ग्लो नाम का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बस कॉपी करूँ और एट द एंड यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दूँ। पेस्ट कर दिया जी, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओए ये क्या हुआ है, ये ना इधर से कुछ हुआ था, रीनेम सिंबल नहीं, रेंडर कैरेक्टर्स। ओए ये क्या हो गया है, what happened with this designs? We are giving there. हाँ? अच्छा जी, ओके। तो आर्ट वर्क ग्लो करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा जी यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा अपने हीरो बॉक्स में, और ये रहा मेरा, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर लाकर डेट्स इट पेस्ट करना है, ठीक है। अभी तो कहीं नज़र नहीं आएगा क्योंकि मुझे जो आर्ट वर्क है मेरा सेक्शन, इसको मुझे पोजीशन रिलेटिव देना है, तो ये आ गया, ठीक है। बट इसको यहाँ पे नहीं रखना, हमने यहाँ पर रखना है। तो इसको हम लेफ़्ट की जगह करेंगे जी राइट पे, तो ये आ जाएगा मेरा राइट पर। तो अकॉर्डिंग टू दी रेफरेंस ये ना थोड़ा सा ग्लो है, ठीक है, मुझे स्काई ब्लू में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें, ये ठीक है जी। अगर बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो आप। यहाँ से मुझे 800 की जगह मैं कर रहा हूँ 1000 पिक्सल्स, जो कि बहुत ज़्यादा हो लगे हैं, है ना। 900 काफ़ी है, और इसको हमेशा इसने बैक पे रहना है, तो जी इंडेक्स -1 करके देखें, हाँ जी, ठीक है, ये हो गया। और आर्ट वर्क का जो भाई साहब बैकग्राउंड कलर है ना, वो थोड़ा सा हमने ओपेसिटी लो रखनी है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। और एक बॉर्डर देना हमने इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर का, ये लेकिन बहुत कम, ठीक है। दिस इज द नाइस और नॉट, हाँ जी सही है, ओके नाइस। तो यहाँ तक जी ये वाला भी सेक्शन हो गया हमारा क्रिएट। और अगर हम ऊपर से देखें शुरू से,
तो अभी तक जो कम बन गया है हमारा कंप्लीट वो है जी ये वाला, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। क्या चीज़ें रह गई हैं, एक ये CTA रहता है और एक रहता है हमारा ये वाला फुटर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना और उसके बाद फुटर को कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा जो प्यारा डिज़ाइन है वो हो जाएगा जी भाइयों कंप्लीट, ठीक है। और फिर इसकी प्यारी सी एनिमेशन करके इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे आप लोगों को अपलोड भी और होस्ट भी फ्री में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आओ अब अगला सेक्शन करते हैं जी स्टार्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जी भाई साहब कमेंट बना लूँगा। तो कमेंट बना रहा हूँ, इसका ना सेक्शन का नाम रख रहा हूँ CTA, ठीक है। तो CTA और div.cta एक क्लास दूँगा और इस CTA सेक्शन के अंदर ना हमने अब स्टाइलिंग करनी है। तो .cta विड्थ जो है वो हम देंगे 100%, हाइट जो है ये कोई हम देंगे 50 VH, ठीक है। बॉर्डर में देख के देखूंगा पहले 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर, तो ये आ गया, ठीक है। अगर ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, तकरीबन 60 VH काफ़ी रहेगा या 80 VH, 80 में गैप ज़्यादा आ जाएगा। 70 VH ठीक है, 70 VH कर लेते हैं। अब इसके अंदर जी हमने एक डिव लेनी है, ओ डिव कह रहा हूँ सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स ले लिया जी और अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी हम कर देंगे जी इसको सेंटर में। ये करने के बाद जी यहाँ पर मैं एक डिव लूँगा और डिव का नाम रखूँगा जी CTA कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर पहले मैं कंटेनर को स्टाइल कर लूँ, तो .this इसको मैं विड्थ दूंगा अपने पेरेंट के 80% और हाइट में दूंगा अपने पेरेंट के 60%। बैकग्राउंड इसका रखूँगा वाइट कलर, तो अभी कुछ ये डिवाइड, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ 80% और नहीं कम ही चाहिए मुझे ना, तो यही कोई 70 के करीब कर रहा हूँ। एंड जो हाइट है 80 की जगह मैं करूँगा 60। दिस इज़ नाइस, यहाँ 65 कर लेते हैं, ओके। यहाँ 60 सही है, ओए 6 नहीं 60, तो ये ओके है। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये सिंपल एज इट इज़, कुछ भी नहीं यहाँ पे करना, हमने सिंपल इसको देना है जी बॉर्डर जो टॉप, रुको, बॉर्डर रेडियस ये आ गया। तो बॉर्डर रेडियस आ जाएगा टॉप लेफ्ट रेडियस, जो कि मैं दूंगा इसको 20 पिक्सल्स। लेट्स सी देखते हैं कितना आता है, ठीक है। और जो नहीं ज़्यादा आएगा यहाँ पर, इसको मैं कह रहा हूँ 300, ठीक है। और इसको हमें यहाँ पर बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस उसका हम करेंगे 20 पिक्सल्स और सेम यहाँ पर भी हमने यही काम करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, कॉपी करेंगे इसको और इस तरीके करके इसको मैं कहूँगा बॉर्डर राइट और बॉर्डर राइट। अब ये जो है हमने ये जो टॉप है उसको हमने करना है जी बॉटम, और जो बॉटम है उसको मैं कर दूंगा टॉप। तो ये कुछ ये सीन आ गया, ठीक है। हूबहू वैसे की शेप बन गई है। बस ये है कि जो हाइट और विड्थ था वो अब हमने सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा हाइट वाइज कम, तकरीबन 50 के %, और विड्थ वाइज मैं 70 के % कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जी अब हमने क्या डालना है, और ये इतना ज़्यादा ही राउंड हो गया ना, इसको और इसको ये मैं कर रहा हूँ 200 के करीब। अब थोड़ा सही है, अगर मैं 150 कर दूँ, दिस इज़ नाइस परफेक्ट। अब ये आ गया, यहाँ पर अब हमने बैकग्राउंड देना है। तो बैकग्राउंड हमने मतलब लीनियर ग्रेडियंट देना है, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला।
तो जस्ट कॉपी करो, नीचे आओ, इसको रिप्लेस कर दो, तुम्हारे पास बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट में लग जाएगा। इसको मुझे करना है 0% पे, और इसको मुझे 180 नहीं 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री का मैंने देना है, और इसको मैं करूँगा 20 50 और इसको भी 50। अच्छा 0%, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बढ़ा ले, 20 80 ठीक है, ये सही है। और जो मैंने पैसेज इसको लोड की हुई है, इसको भी और इसको भी ये हो जाएगी अब डन। इस तरीके से हो गया काम। और इसको अब हमने 10% कर देना है या 20%, और 90 की जगह मैं इसको करूँगा 125 डिग्री। दिस इज़ परफेक्ट। और क्या कर सकते हैं, इसको ना थोड़ा सा ना ब्राइट करना है। अब सही है, ठीक है। इसको हम करेंगे 30% और इसको हम करेंगे 0%। ट्वेंटी 100%। दिस इज नाइस। अब सही है। और उसके बाद हमें इसको देना पड़ेगा जी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर। तो ये आ गया बॉर्डर भी। और बॉर्डर अगर चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी हमने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने एक सर्च नाम का एक बनाया था, ये वाला। इसको लेट्स सी देखते हैं। यहाँ ऐसे दे दो, यहाँ पे पता क्या करो, जैसे कि अभी हमने ये ऊपर ही मेरा ख्याल बनाया था, यहाँ पर उस तरीके का भी सीन हम कर सकते हैं। मतलब क्या, हम बिफोर सूडो सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। बट यार ये अच्छा लग रहा मुझे, तो मैं इसको इसी को लेकर चलूँगा, ठीक है। तो और इसी पैसेज इसकी मैं लो कर दूँगा। डेट्स नाइस। अच्छा जी, अब इसके अंदर का जो कंटेंट है वो है जी एक हेडिंग है और एक मेरा बटन प्यारा सा। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगी मेरी कॉलम। ये करने के बाद जी मैं इस CTA कंटेनर के अंदर लगाऊंगा एक H1, और उस H1 में कुछ ना कुछ हेडिंग लिखूँगी। जैसे अब ये लिखा हुआ जी ज्वाइन अस टू क्रिएट, तो मैं ये लिख लेता हूँ, ज्वाइन अस टू क्रिएट सेल एंड कलेक्ट NFTs डिजिटल आर्ट। U कैपिटल है और C और S और C। अच्छा, तो ये हो गया जी मेरे पास हेडिंग। इसको अब स्टाइल कर लेते हैं। तो CTA कंटेनर के अंदर है मेरा H1 ओए CTA कंटेनर के अंदर है जी मेरा H1, जिसको कलर हमने देना वाइट, और जो फॉन्ट है वो हमने देना है इसको ग्रिल मास्टर। तो यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट फैमिली दूंगा जी ग्रिल मास्टर। और जो विड्थ है भाई साहब की वो हम करेंगे 60%, और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है।
और उसके बाद आप विड्थ थोड़ी सी कम करेंगे, मतलब इसको मैं दे रहा हूँ 60 पिक्सल्स या 300 पिक्सल्स, मतलब एक फिक्स विड्थ 600, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक एंकर टैग चाहिए, तो यहाँ पर एक एंकर टैग लगा लेंगे जिसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो आएगा ज्वाइन कम्युनिटी। तो ज्वाइन कम्युनिटी ये हो गया और ये आ गया, ठीक है। इसको अब स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने उसको बताना है कि भाई साहब इसके अंदर जो एंकर टैग है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन करें, और उसके बाद हम इसको एक विड्थ देंगे, ये कोई 140 पिक्सल्स, और जो हाइट है वो हम देंगे 45 पिक्सल्स, ठीक है। कलर हम उसका रखेंगे वाइट, फॉन्ट वेट जो होगा वो होगा 600, और उसके बाद मैं इधर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। रिजल्ट देखते हैं क्या आया, अभी ये आया। अभी हमने इसको बैकग्राउंड नहीं ना दिया, तो बैकग्राउंड में दूंगा इसको ये वाला यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम कलर कर देंगे थोड़ा सा ब्राइट, हुआ नहीं, ठीक है, थोड़ा सा डार्क स्टोन में, ठीक है। और इसको हम देंगे 180 पिक्सल्स की या 200 पिक्सल्स, ठीक है। और इसको हम देंगे 50 पिक्सल्स। उसके बाद हम देंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर गैप प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे, तो गैप 10 पिक्सल्स का गैप दे रहा हूँ या 15 का, सो दिस इज़ दी, ठीक है। अब ये जो है ये हमने ना थोड़ा पर्पलिश टोन के अंदर दे देना है, ये ब्लू ब्लू हो गया ना, तो थोड़ा सा ये वाला कलर ये, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं ये वाला, ठीक हो गया जी। इसको करेंगे 0 और उसको करेंगे 100, सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बस यही करना है। विड्थ अगर बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं हम, 220 पिक्सल्स कर लें, दिस इज़ नाइस। तो इस ये हो गया जी हमारा ये वाला भी काम। अब रह गया हमारा फुटर, तो फुटर क्रिएट कर लेते हैं। फुटर में कौन सा कोई इतना कोई रॉकेट साइंस है, तो उससे पहले ना मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। ये कॉपी करने के बाद यहाँ पर ना CTA का भी एक कमेंट क्रिएट करना है, और उसके बाद एक हमें चाहिए फुटर का, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम फुटर, ठीक है। और इसको कॉपी करेंगे पूरे को, और यहाँ पर हम लिखेंगे जी फुटर फुटर, ठीक है। ये आने के बाद यहाँ पे हम एक डिव लेंगे जिसकी क्लास का नाम हम रखेंगे फुटर, कॉपी करेंगे क्लास, स्टाइल करेंगे फुटर का, विड्थ है 100%, हाइट जो है 60 VH, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर। तो ये आ गया फुटर हमारा। इसके अंदर हमारा बेसिकली फुटर रहेगा, जो कि हाइट है वो मुझे ना कम चाहिए, तो मैं यहाँ से 50 VH करके रेडी कर दूँगा, ठीक है। दिस इज़ नाइस। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ना जो चीज़ है ना किस तरीके से ये क्रिएट होनी है। तो यहाँ पर ना मैं एक डिस्प्ले लूँगा फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम में रखूँगा सेंटर, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो मैं रखूँगा जी स्पेस बिटवीन, डन। अच्छा ये सीन हो गया। इस फुटर में मैं 2 डिव्स लूँगा, एक लूँगा जी लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट फुटर कंटेंट लिख रहा हूँ, और एक रखूँगा मैं राइट, ठीक है। अब पहले मैं लेफ़्ट वाले को स्टाइल कर रहा हूँ, तो एक विड्थ लूँगा यही कोई
500 पिक्सल्स की, क्योंकि एक फिक्स विड्थ चाहिए मुझे। और हाइट वो मैं रखूँगा 100%। बैकग्राउंड इसका होगा मेरा वाइट। तो लेट्स सी, ये आ गया। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके लेफ़्ट की जगह अगर मैं राइट लगाऊं तो वो राइट में आ जाएगी डिव, ये आ गई। ठीक है, अब ये जो है भाई साहब, इसको मैंने करना है 800। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा। यहाँ पर एक तो मेरा आएगा लोगो, उसके बाद मेरा ये टेक्स्ट, और उसके बाद मेरा ये आइकन्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे ये वाला सेक्शन, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आओ क्रिएट करके आप लोग को मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर ना अब मैंने क्या करना है कि जो फुटर है ना उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक पैडिंग ऐड कर देनी है 0 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स की। ठीक है, मैं ना एक दफ़ा नैव बार में देख लूँ, मैं नैव बार को कोई पैडिंग दी हुई है, उसका मैंने 40 पिक्सल्स दी है, तो मैं इसको भी 40 पिक्सल्स कर दूंगा। ठीक है, और ये बॉर्डर अब चाहिए नहीं मुझे, ये मैं कर रहा हूँ ख़त्म। और अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लेफ़्ट फुटर में एक हमारे पास आ जाएगा जी डॉट फुटर लोगो, उसके बाद एक आ जाएगा पी टैग, और उसके बाद एक डिव आएगी जिसका नाम मैं रखूँगा आइकन्स या फुटर आइकन्स, फुटर आइकन्स। तो ये स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, इसके अंदर जो है मेरा लोगो आएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ मैं एक, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल ये फुटर लोगो पकड़ूंगा और एक इसको एक विड्थ दे देंगे, ये कोई 300 पिक्सल्स की, और हाइट दे दूंगा 50 पिक्सल्स की, बैकग्राउंड दे दूंगा वाइट कलर। तो अभी मेरा लोगो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, यहाँ पे मेरा आएगा लोगो। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ 80 पिक्सल्स, डन। उसके बाद मेरा आएगा जी पी टैग। तो यहाँ पे अभी मैं पी टैग के अंदर सिंपल लोरम के 25 वर्ड्स लिख रहा हूँ, तो ये आ गया पी टैग। ठीक है, और इसको भी स्टाइल करके रेडी कर लेते हैं। तो इसको कहेंगे कि भाई इसके अंदर जो पी टैग है उसका जो कलर है वो कर दे वाइट, तो ये वाइट कर देगा, डन। ये सीन हो गया। एंड उसके बाद क्या करना है, हमारे आइकन्स रह जाएंगे। तो जो क्या नाम है आइकन्स वाली डिव, उसका नाम कॉपी कर लो आप इस तरीके से। ये करने के बाद मैं यहाँ पर इसको भी स्टाइल करूँगी, जैसे कि विड्थ जो है वो मैं दूंगा 300 पिक्सल्स, हाइट जो है वो मैं दूंगा 50 पिक्सल्स। ठीक है, बैकग्राउंड इसको भी दूंगा रेड, डिस्प्ले में दूंगा फ्लेक्स, अलाइन आइटम दूंगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी जो है वो रखूँगा सेंटर। अभी ये सीन आ गया। ठीक है, इसमें अब चीज़ें एडजस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज आनी है मेरी वो आएगी, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं ना एक ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। और ये फुटर लोगो है, इसके अंदर इमेज टैग आएगा /images में logo.png। तो ये आ गया लोगो। तो पहले हम इस लोगो को एडजस्ट करेंगे। तो कॉपी किया, इसके अंदर img टैग है, img सॉरी, उसको मैं विड्थ दूंगा यही कोई 100% सॉरी, और हाइट दूंगा 100%। ऑब्जेक्ट फिट जो है वो मैं रखूँगा कवर। ठीक है, और बैकग्राउंड इसको मैं कर दूंगा रिमूव। तो ये सीन कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, लोगो लग गया। बट अगर हम इसको या डायरेक्ट यहीं पे हम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, या 0.8। ठीक है, ये सीन आ गया, डन। अब उसके बाद हमारे पास ये वाला आ जाएगा जी। तो ये जो पी टैग है भाई साहब, इसको हम करेंगे स्मॉल। तो फ़ॉन्ट साइज इसका मैं करूँगा अभी 14 पिक्सल्स, ताकि ये छोटा हो जाए। और जो हाइट है वो थोड़ी सी हो जाए, यही कोई हाइट नहीं सॉरी यार, विड्थ 800 पिक्सल्स एनफ है, ज़्यादा है 500। ठीक है यार, यहाँ 400, 350,
300 करके देखें। ठीक है, ये सही है। ये ऐसा करते हैं 450 रहने देते हैं, यहाँ 500 क्या करें, 350 या 400 ये कर लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद जी अब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दूंगा 30 पिक्सल्स का या 80 पिक्सल्स का, 60, 50। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पर मेरा आ जाएगा भाई साहब लोगोस। तो आ जाओ फ़ॉन्ट ऑसम पर चलते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम पे चलते हैं, आइकन्स में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो आइकन हमें चाहिए वो है ट्विटर एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्विटर। ठीक है, क्लिक करेंगे इस पर, कॉपी करेंगे टैग और अपने फुटर आइकन्स पे एक ट्विटर का लग गया, दूसरा चाहिए हमें इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टाग्राम, क्लिक करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर हमें क्या चाहिए जी, फेसबुक का। तो यहाँ पर हमें चाहिए जी फेसबुक का। तो क्लिक किया, पेस्ट किया और आखिरी चाहिए हमें डिस्कॉर्ड का। तो ये लो जी, क्लिक, कॉपी एंड पेस्ट। तो जी 4 आइकन्स लग गए, अभी रिजल्ट ये है। ठीक है, इसको अब सेट करते हैं। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड है वो मैं करूँगा ख़त्म। द सेकंड थिंग कि यहाँ पर मैं जो फुटर आइकन्स के अंदर आई है उनका कलर वाइट करूँगा। हो गए। उसके बाद जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं करूँगा 16 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स। ठीक है, और अब मैं इनमें गैप ऐड करूँगा। तो गैप 20 पिक्सल्स, तो गैप भी आ गया। ठीक है, ये हो गया। और अब लेफ्ट फुटर कंटेंट जो है ना, यहाँ पर अब हमने क्या नाम देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। और जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो हमने देनी है कॉलम। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी हम गैप ऐड करेंगे 30 पिक्सल्स का, तो ये इनके दरमियान में गैप आ जाएगा। ठीक है, तो 20 पिक्सल्स, 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल्स का गैप आ गया। और जो है ना, इसको मार्जिन टॉप -20 पिक्सल्स का करो, थोड़ा सा ऊपर, -15 पिक्सल नीचे। ठीक है, दिस इज नाइस, है ना। और बकाया जो चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर वो तो वैसे ही आ गई हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया जी सीन सेट। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो कंटेंट है ये भी मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट दो बस मुझे। ओके, तो ये टेक्स्ट भी लिख लिया अपन ने और ये सीन इस तरीके से आ गया। और ये जो क्रिप्टो कलेक्शंस हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। पी टैग है ना जो, उसको विड्थ दी हुई है, उसको हमने 400 पिक्सल्स की विड्थ दे देनी है। यहाँ 420 पिक्सल्स, 50 की। ठीक है, और यहाँ पे ना बैकग्राउंड में दे रहा हूँ ये, बल्कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। और इसको मैं करूँगा 430। अब सही है। ठीक है, तो ये सीन आ गया। और लाइन स्पेसिंग अगर ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। थोड़ी सी अगर लाइन हाइट 1 पिक्सल्स की लाइन हाइट दे दूँ, 20 पिक्सल्स की, 22। दिस इज़ नाइस। और जो गैप है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 15। ओके, अब सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जी मेन अब थोड़ा सा रह गया काम राइट कंटेंट में।
तो यहाँ पे बेसिकली एक डिव होगी जिसका नाम मैं रखूँगा जी राइट 1 नाम रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फुटर पेजेस ऐसा नाम है, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इस पेज को और यहाँ पर इधर हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट, वो भी सेंटर कर लें, यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको विड्थ देंगे 200 पिक्सल्स की, हाइट देंगे 100% की, बैकग्राउंड देंगे डार्क सियान, तो एक ये आ गया, ठीक है। तो इसकी मैं कितनी कॉपीज़ लूँगा, जितने मेरे ये हैं 1 2 3 4 हैं, तो 4 दफ़ा कॉपी लेंगे, एक दफ़ा विड्थ सेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि उनके दरमियान अगर गैप भी देना होगा ना, वो भी हम दे सकते हैं। फिर 150 और गैप 20 पिक्सल्स का, अब सही है 200, ठीक है। ये हो गया रेडी। और यहाँ पर अब हम डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम तो नहीं खैर रखूँगा, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन वो रहेगी कॉलम, और कॉलम रहने के बाद बस अभी यही रखेंगे, ठीक है। और इन पेजेस में सबसे पहले हम रखेंगे जी H4, और उस H4 में हम लिखेंगे, बल्कि H4 भी क्यों लिखना, हम P टैग लिखेंगे, P डॉट फुटर पेज हेडिंग, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे जी एक्सप्लोर, तो यहाँ से मैं एक्सप्लोर लिख लिया। और यहाँ पर आएंगे जी, इसके अंदर P टैग है जिसका नाम है जी, क्या नाम था इसका रखा मैंने, फुटर पेज हेडिंग, तो ये हो गया। सबसे पहले इसका जो कलर है वो हम रखेंगे ये वाला, लेट्स सी, ये आ गया। और सबसे पहले ना मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो ये सीन आ गया, ये लो, ये नज़र अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो पहले वाला कलर सही था, ये वाला, ठीक है। आप देखते हैं, हाँ ये सही है। एंड देन उसके बाद मैं इस पी के बाद पी टैग एक और लूँगा जिसमें हम लिखेंगे जी आर्ट, फिर एक पी टैग जिसका नाम होगा जी फोटोग्राफी, ठीक है। और फिर पी टैग, उसके बाद आ जाएगा मेरा म्यूज़िक, एंड देन लास्ट है जी मेरा गेम्स। तो मेरे पास फिर से ये पता नहीं क्या हो गया, अच्छा जी, आई डोंट नो कि यहाँ पर ना बेसिकली अभी क्या हुआ, लेकिन अभी हम बेसिक ना स्ट्रक्चर रेडी कर लेते, फिर मैं ये भी चीज़ सॉल्व कर लेता हूँ कि ये क्या इशू पड़ गया। अभी ये भी थोड़ी देर पहले भी इशू आया था ना, लेकिन अभी हम इनको सेट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसका कलर हम रखेंगे वाइट कलर, तो ये वाइट आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये जो फुटर पेजेस है ना, इसमें बस गैप प्रॉपर्टी ऐड करनी है, 30 पिक्सल्स का गैप ऐड कर दूँ, दिस इज़ नाइस, यस 25, ये हो गया ना, हाँ जी हो गया। तो इसको हम 4 दफ़ा कॉपी करेंगे, एक ये हो गया, 2 ये 3 और ये 4, तो ये पेजेस आ गए 4 तो आ गए। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है वो फटाफट मैं क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये मैं कर रहा हूँ जी इसका कंटेंट चेंज, तो आ जाएगा माय अकाउंट, इसमें आ जाएगा माय favorites,
ऑलराइट, तो ये हो गया जी, कंटेंट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ना ये जो फुटर पेजेस पी है ना, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैंने 14 पिक्सेल्स करना है और इसका मैंने 16 पिक्सेल्स करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हमने लाइट भी कर देना ग्रेश टोन में, ठीक है। ये हो गया सीन। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा फुटर है उसकी जो हाइट है वो हम कम कर देंगे 40 VH या 35। दिस इज़ नाइस, ठीक है। ये हो गया। अब हमने एक चीज़ यहाँ पर रहती है, वो है जी ये वाला ग्लो। तो यहाँ पे भी हम एक ग्लो ऐड कर रहे हैं फुटर में, div डॉट फुटर ग्लो, और इस फुटर ग्लो पे हम वही स्टाइल अप्लाई करेंगे जो हमारा हमने ग्लो बनाया हुआ है, ठीक है ना। और वो ग्लो है जी ऊपर आ जो यहाँ पर होगा मेरा ख्याल, CTA में नहीं, ये वाला कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, तो ये आ गया ग्लो। अभी नहीं नज़र आएगा, इसको मैं ना लेफ़्ट से ले आता हूँ, लेफ़्ट से लाकर इसको हम करेंगे पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं, पोजीशन रिलेटिव, देन ये आ गया, ठीक है। देख रहे हो। अब हम इसको क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसका ओवरफ्लो कर देंगे हिडन, और बल्कि हिडन ही करना, हिडन बिल्कुल नहीं करना, और इसको हम लेके आएंगे टॉप से -30 पे, और इसका साइज़ हम थोड़ा कम कर रहा हूँ इधर और इधर 500 का, %0। ठीक है, इसको मैं रखूँगा -30 के ऊपर या 35, ठीक है। 35 करने के बाद जी यहाँ पर अब हम क्या रख सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा ना कर दें, 800 कर दें, और 800 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 600 समथिंग, ठीक है। और इसको थोड़ा स्टाइल सेट कर लेते हैं। अभी हमने इसको लेके जाना -20 पे, और ऊपर लेके आना -50 पे, 100 पे, जैसा कि ये रिज़ल्ट है। इसको हम ले जाएंगे 900 पे वापस। बट अब ये ना, ये जो चीज़ आ रही है ना, ये मैं नहीं चाह रहा यार ये आए। इसका क्या लो सकता है, इसका अगर मैं ओवरफ्लो x की जगह ओवरफ्लो हिडन लगा दूं, अच्छा नहीं, वो तो हर तरफ से हो जाएगा ना, ठीक है। कोई नहीं, इसकी कोई स्कीम लगाते हैं अभी, रुको। इसको ना हम ऐसा करते हैं, ये ग्लो को कर रहे हैं 800, 700, ठीक है, या 500। करने के बाद -15 लेके आ रहा हूँ। ये लाने के बाद इसको मैं करूँगा थोड़ा सा ब्लूइश शेड में, ये आ गया। और Z इंडेक्स इसका भाई साहब को -1 ही देगा,
बकाया तो ऑल गुड है ना। तो एक दफ़ा दोबारा से ऊपर से देख लें और यार सारी चीज़ें भाई हमने इसका डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। ओके, तो ये भी हमने ईच एंड एवरीथिंग अभी हमने क्रिएट कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को मस्ट लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, और यहाँ तो इस वेबसाइट को हम एनिमेट करेंगे या फिर कोई अगली वेबसाइट को देखेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना अगर आपको इसकी एनिमेशन वीडियो चाहिए, तो मैं आपको इसकी एनिमेशन करके भी दिखाऊंगा और उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग उसको भी देख के मतलब यूज़ कर सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। तो बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।